हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 4, जो कि संबंधित है कक्षा 10 की गणित से। प्रश्नावली है 5.3। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, और आप लोगों को इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या है और किस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 है। पिछले 3 तक के प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आप लोग एंड स्क्रीन में मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लें वीडियो के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और वो कह रहा है कि योगफल 636 प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में कितने पद होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर हमें योग दे रखा है, तो योग दे रखा है तो स्पष्ट बात है कि हमें योगफल का सूत्र लगाना है, और इस सूत्र के द्वारा ही हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या, और पदों की संख्या होती है n। तो n का मान हमें निकालना है। यहाँ पर n का मान हमें निकालना है। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है योग दे रखा है, एक तो Sn दे रखा है। Sn दे रखा है कितना? 636, ठीक है। a दे रखा है हमें कितना? समांतर श्रेणी है 9, 17, 25। तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो प्रथम पद हो गया कितना? 9। और डी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 17 माइनस 9। कितना आ जाएगा? 17 माइनस 9। यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 17 में से 9 गए तो 8 आ गए। ये हमारे पास डी आ गया। अब एन का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। एस एन इजकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। ये सूत्र लगाएंगे और इसमें इनके मान को हम रखेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं मान एस एन का। तो एस एन इजकल टू कितना हो गया? 636 इजकल टू एन पता नहीं है हमें, एन बाई टू, 2 इंटू ए कितना है? 9 है, प्लस एन माइनस 1, और ये हो गया डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पूरे में से दो कॉमन लेंगे। इस पूरे में से दो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 636 इजकल टू एन बाई टू इंटू 2। और देखो अंदर क्या बच रहा है? ये दो बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा? 9, प्लस अब ये हो गया n माइनस 1 इंटू, अब 8 में से दो बाहर निकलेगा, 4 दूनी 8 होते हैं, दो बाहर निकलेगा तो कितने बचे? 4 बचे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा वाला सवाल है, इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखो यहाँ पर हो गया 636 इजकल टू एन, और ये हो गया 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4n माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 636 इजकल टू, ये हो गया n 9। देखो यहाँ पर हो गया 4n, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस के 5 बच जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन बनने वाली है यहाँ पर, तो ये हो गया 363 इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस के 5n। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण में बदलना है। द्विघात समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 636 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, और ये बराबर हो गए 0। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? देखो यहाँ पर ये प्रथम पद मानते हैं, इसको इसको सेकंड पद मानते हैं, और इसको थर्ड पद मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट और थर्ड पद को, फर्स्ट पद के गुणांक यानी एन स्क्वायर के गुणांक, और थर्ड पद को यानी अचर पद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 636 इंटू 4
ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24 के 4, 4 छक्के 24 के 4, हासिल के 2, 4 तिये 12, 13 14 के 4, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25। ये आ गया हमारे पास 2525। ठीक है, 2544 आ गया। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2544 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, और उससे हमें ये बीच वाला जो मान है ना, यानी कि 5n लेकर आना है। तो कर लेते हैं हम गुणनखंड और देखते हैं क्या आता है फिर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणनखंड काय के 2544 के। तो हम सबसे पहले दे देते हैं 2 का भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का भाग देते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। ठीक है, फिर आपका आएगा भाग जाएगा, फिर सम संख्या है, एक बार सम संख्या का भाग दो 2 का, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर आप लोग का का भाग देंगे, फिर 2 का दे दो, 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। ठीक है, अब काय का भाग देंगे, 5 का भाग दे दो, 5 सॉरी 3 का भाग दे देंगे हम, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ठीक है, अब 53 किसी पहाड़े में नहीं आता तो हम 53 का ही भाग देंगे। तो इस तरीके से आप इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, जिस अभाज्य संख्या का भाग जाता है उसका आप लोग कंटिन्यू भाग देते रहिए और इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सेट करना है कि 2 गुणनखंड बनाने, हमें कितने गुणनखंड बनाने, 2 गुणनखंड बनाने, और उन गुणनखंडों को आपस में जोड़ना कर या घटाकर हमें लेके आना है प्लस के 5। तो हम यहाँ पर देखें 53 तो ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 53 गुणा 48। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें 53 माइनस 48 लिख दें इसको, तो हमारे पास आ जाता है प्लस का 5। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। 53 में से 48 गए तो 5 बचे। अब हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और इसको एडजस्ट किस तरीके से करेंगे, ये देखिए आप लोग, 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n और माइनस के 636। बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को यहाँ पर। अब हम इसको लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, इनके साथ n लगाना है आप लोगों को। ठीक है, माइनस के 636 इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 के जोड़े बना लेंगे, और 2 के जोड़े बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है n कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ 4n आ रहा है तो यहाँ भी 4n आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 12 कॉमन लेना है, तो 12 चौक 48, 4n हो गए, ये प्लस के 53 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें समान पद दिख रहे हैं, यहाँ पर कैसे पद दिख रहे हैं, समान। तो समान पदों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 4n प्लस 53 और एक आ जाएगा n माइनस 12। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, 4n प्लस 53 इजकल टू 0 रखेंगे, और यहाँ रखेंगे n माइनस 12 इजकल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 4n इजकल टू माइनस के 53 और n इजकल टू आ जाएगा माइनस के 53 अपॉन 4। यानी कि इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये जो प्लस का निशान है ये इधर आके काय में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, और फिर हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई माइनस की 53 अपॉन 4। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो n इजकल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा पद लेना है, यानी कौन सा पद चूज करना है कि
इससे ये पता चल जाए कि एपी का योग कितने पदों का योग 636 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर विषम संख्या में जब हम सम संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा अपूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हमें जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये संख्या पूर्ण नहीं आएगी, जबकि ये संख्या हमें पूर्ण प्राप्त हो गई है। तो एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए कि योग 636 हो जाए? तो हमारा आंसर होगा 12 पद लेने चाहिए। तो फटाफट इसको उतार लीजिए आप लोग, और आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग एक बार बिना देखे जरूर करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।